गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एंडोकार्डाइटिस। क्या होता है एंडोकार्डाइटिस और चिल्ड्रंस की बॉडी में किस प्रकार से प्रभावित करता है और क्या क्या इसके सिम्टम होंगे और किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, एंडोकार्डाइटिस होता क्या है। जैसा कि वर्डिंग से पता लग रहा है, एंडो दो वर्ड से मिलकर बना है, कार्डिया और टाइटिस। एंडोकार्डाइटिस, एंडो का मतलब क्या होता है? नीला। कार्डिया जो शब्द है या कार्ड जो है वो होता है हार्ट, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। मतलब जो हार्ट की जो इनर लेयर है एंडोकार्डियम, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो कंडीशन कहलाती है एंडोकार्डाइटिस। मतलब जो हार्ट में जो तीन लेयर्स होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो है वो उस लेयर में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो कंडीशन कहलाती है एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस में अब इसके कारण क्या क्या होंगे, तो ये दो प्रकार का होता है मेनली। एक होता है इन्फेक्टिव और एक होता है नॉन इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जैसा कि शब्द से ही पता लगा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन कौन कौन सा हो सकता है इसका, तो इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में स्टेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है। ये इन्फेक्शन जो है उसके कारण से ये डिजीज कंडीशन बन सकती है। इसके अलावा कुछ फंगल इन्फेक्शन, कुछ फंगस होते हैं जैसे कि कैंडिडा एल्बिगेंस, उनकी वजह से भी ये जो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाता है। तो मेनली जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है उसका मुख्य कारण क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और फंगल इन्फेक्शन में कैंडिडा, इनके कारण से ये डिजीज कंडीशन बनती है। दूसरा है नॉन इन्फेक्टिव। नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मतलब कि इन्फेक्शन तो नहीं होगा, इन्फेक्शन इसका कारण नहीं होगा, बट इसका जो मुख्य कारण जो है वो क्या होता है कि हाइपर कोआगुलेशन, या बहुत सी बार क्या होता है जैसे प्रेगनेंसी है या फिर कुछ अदर कंडीशंस है, उनमें क्या होता है कोआगुलेशन बहुत तेज़ी से बनता है। मतलब जो सेल्स है जो डैमेज हुई है वो रिपेयर होना शुरू हो जाती है। ब्लड का कोआगुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बनता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि जो एंडोकार्डाइटिस वाली कंडीशन है, एंडोकार्डियम जो लेयर है वो किसी न किसी प्रकार से प्रभावित होती है, और उस कंडीशन की वजह से ये जो है इसके लेयर्स जो है वो प्रभावित होना शुरू हो जाती है, और नॉन इन्फेक्टिव जो एंडोकार्डाइटिस है वो बनना शुरू हो जाता है। इसका जो मुख्य कारण जो है हाइपर कोआगुलेशन या कोआगुलेबल। उस कंडीशन की वजह से जो नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है वो कंडीशन बनती है। अब हम आ जाते हैं इसके साइन एंड सिम्टम पे। तो मेनली जो साइन एंड सिम्टम है, क्योंकि हार्ट की लेयर अगर प्रभावित होती है तो उस कंडीशन में हार्ट में क्या क्या सिम्टम होंगे या हार्ट की कंडीशन क्या क्या होगी। तो फर्स्ट थिंग जो है फीवर आएगा, फ्लू लाइक फीवर। फीवर आना शुरू हो जाता है साइन एंड सिम्टम में। दूसरी चीज है हार्ट में मरमर साउंड आना शुरू हो जाता है। हार्ट में ये स्टेथोस्कोप के थ्रू सुना जाता है, हार्ट में मरमर साउंड आ जाता है। इसके अलावा फटीग वाली जो है उसमें कंडीशन होती है, ब्रीथिंग की शॉर्टनेस आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो पेशेंट है उसके जो फीट्स होते हैं, पैर होते हैं, पैरों में क्या है स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, फीट्स में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। वेट लॉस, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो जाता है। मतलब टाइमली जो है कुछ टाइम के बाद में, अगर लंबे टाइम तक अगर ये
तो उस कंडीशन में जो है वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो पेशेंट है उसमें ब्रीथिंग की शॉर्टनेस आ जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग शॉर्ट हो जाती है, मतलब जो सांस लेने में वो है वो दिक्कत होना जो शुरू हो जाती है। इसके अलावा नाइट स्वेट, रात को पसीना आना शुरू हो जाता है। ये कंडीशन जो है इसमें बन जाती है। इसके अलावा जो जॉइंट है उनमें पेन की भी बहुत से पेशेंट में कंप्लेनिंग होती है, जॉइंट पेन की भी कंप्लेन होती है। तो इसके ये साइन एंड सिम्टम थे जो कि एंडोकार्डाइटिस वाली कंडीशन में बनती है। अच्छा, एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि ये कंडीशन जो है ये हमें बहुत सी बार जो पेशेंट होते हैं उनको फीवर आता है, रेगुलर तो नहीं आता पर इरेगुलर फीवर आना शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है, व्यक्ति जो भी है वो फीवर का ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर भी, क्योंकि स्पेशली लोगों को पता नहीं लगता कि एंडोकार्डाइटिस वाली कंडीशन होगी। तो इस कंडीशन में फीवर का ट्रीटमेंट होता है। जबकि जो इनर लेयर है, क्योंकि स्पेसिफिक जो स्पेशलिस्ट होता है एंडोकार्डाइटिस के लिए, जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है कार्डियोलॉजिस्ट, उसको ही पता लगता है ये सब चीज़ें। नॉर्मली जो डॉक्टर्स होते हैं उनको ये कंडीशन पता नहीं लगती है। तो फीवर का ट्रीटमेंट करते रहते हैं। फीवर वापस नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल कंडीशन हो जाती है, फिर वापस आ जाती है। तो रेगुलरली अगर लंबे टाइम तक चलता है तो एंडोकार्डाइटिस जो है, जो इनर लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है, पस फॉर्मेशन वाली कंडीशन हो जाती है। तो उसका ट्रीटमेंट करना, क्योंकि पूरा ब्लड क्या है जो हार्ट में होकर निकल रहा है और इनर लेयर से ही निकलता है। तो उस कंडीशन में जो पूरी बॉडी का ब्लड है वो कहाँ से निकलेगा, हार्ट से, और इन्फेक्टेड होकर निकलेगा। तो इन्फेक्टेड होकर निकलेगा तो पूरी बॉडी इससे प्रभावित होना शुरू हो जाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे। डायग्नोस कैसे करेंगे हम इसको, तो डायग्नोसिस के लिए स्पेसिफिक सबसे पहले तो हिस्ट्री ली जाती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की। हिस्ट्री में जो सिम्टम दिखेंगे, जैसे फ्लू लाइक फीवर जो है, वो कंडीशन अगर बनी है तो वो कंडीशन हमें सबसे पहले हिस्ट्री में पता लगेगी। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे कि हमें नंबर साउंड सुनाई दिया था, स्टेथोस्कोप के थ्रू हमें जो है हार्ट कार्डियक जो एरिया है उसमें हमें स्पेसिफिक सिम्टम के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन हमें करना है। स्टेथोस्कोप के थ्रू साउंड सुना जाता है, ब्रीथ साउंड भी सुना जाता है, और जो है कार्डियक साउंड भी सुना जाता है। तो उस कंडीशन में हमें पता लग सकता है। तीसरी चीज अल्ट्रासोनोग्राफी। अगर हमें डायरेक्टली पता नहीं लग रहा इन दोनों सोर्सेस के थ्रू, तो अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है पेशेंट की। इसके अलावा सीबीसी की जाती है, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। इसमें एंडोकार्डाइटिस में क्या है, जो डब्ल्यूबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज बढ़ी हुई आती है, डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई रहेगी क्योंकि इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन में डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन होता है इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए, तो उनकी संख्या जो है वो बढ़ी हुई है। और हो सकता है इन कंडीशंस में जो आरबीसी है वो डाउन चली जाए। इसके अलावा प्लेटलेट्स भी डाउन जा सकती हैं, प्लेटलेट्स भी डाउन चली जाती है इस कंडीशन में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें देखी जाती है सीबीसी में। इसके अलावा ब्लड कल्चर टेस्ट करवाया जाता है। ब्लड कल्चर जो है उसमें पता लगता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, या वो अदर कोई कंडीशन है वो हो सकती है क्या। इसके अलावा जो एंडोकार्डियोग्राफी है वो की जाती है मेनली इसमें। एंडोकार्डियोग्राफी एंडोकार्डियोग्राफी या इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं उसको। उसमें अंदर जो है कार्डियक की इनर लेयर को जो है इसमें टेस्टिंग की जाती है, इनर लेयर की देखा जाता है उसमें किस प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है। इन्फेक्शन होंगे तो उसमें पस फॉर्मेशन होंगे या जो है इन्फ्लामेटेड लेयर होगी,
रेडनेस, जो भी है वो सारी चीज़ें दिखती है। तो वो कंडीशन जो है मेनली सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो एंडोकार्डियोग्राफी में, अगर नॉर्मली अगर पता नहीं लगता है तो उस कंडीशन में एंडोकार्डियोग्राफी के थ्रू पता लग जाता है कंडीशन। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके मैनेजमेंट पे। इसको मैनेज कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज़, जैसे हमें कंफर्मेशन होता है कि पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस है, तो सबसे पहले पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है, रेगुलर बेड रेस्ट। बेड रेस्ट जो है रेगुलर, क्योंकि हार्ट जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो पेशेंट है उसकी रेगुलर केयर की जाएगी, रेगुलर केयर करते हैं। इसमें उसकी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, उसकी डाइट मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें उसमें रेगुलर केयर में की जाती है। फूड न्यूट्रिशन क्या देना है उसको पेशेंट को। तीसरी चीज़ एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो पेशेंट को दी जाती है, और मेनली जो है इसमें एंटीबायोटिक्स में जो है एंटीबैक्टीरियल जो है वो मेडिसिन दी जाती है। एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स में क्या क्या दी जाती है? मेनली जैसे कॉम्बिनेशन करके दी जाती है, वेंकोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, या एक अदर मेडिसिन होती है जो सिफेप्रिमाइन होती है, वो मेडिसिन इसमें हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स में। इसके अलावा अगर सर्जिकल मैनेजमेंट है, अगर मेडिकली मैनेजमेंट ठीक नहीं होता है तो कंस्ट्रक्टिव रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जाती है। कंस्ट्रक्टिव सर्जरी, कंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जाती है, और उसमें जो भी हमें जहाँ पे भी रिपेयरमेंट की आवश्यकता है हमें, या जहाँ भी थोड़ा सा हमें इन्फेक्शन लगा है उसको उसको कंस्ट्रक्टिव सर्जरी के थ्रू रिपेयर किया जाता है, मैनेज किया जाता है। तो ये सर्जिकल मैनेजमेंट भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट है उस पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंशन रखना है, अगर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा पल्मोनरी ऑक्सीजन देखी जाती है, पल्मोनरी ऑक्सीजन लेवल देखी जाती है पेशेंट की, ये कम तो नहीं होगी, इसके लिए ऑक्सीजन थेरेपी हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। ऑक्सीजन थेरेपी हम प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो पेशेंट है उसमें जो ऑक्सीजन की लेवल है वो मेंटेन हो सके। तो एंडोकार्डाइटिस जो है उसमें हम ये सारी चीज़ें करते हैं जो कंडीशन हार्ट की इनर लेयर में इन्फ्लेमेशन। थैंक यू।